हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7। ये साइंस सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से जो टेक्स्ट बुक का आपका क्वेश्चन है वहाँ से भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिकवर कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। 3 मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन, सर्कुलेटरी, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। इसमें से हम लोग को बताना है मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। ये आपका जब हमारा दौड़ते हैं, जब हम लोग दौड़ते हैं तो हैंड का जो मोशन रहता है वो कौन सा होता है? आपका ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। 1 का आपका ऑसिलेटरी मोशन सही है। तो मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड हो गया तो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। और 3rd है मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मेरी गो राउंड, और जो मेरी गो राउंड है इस टाइप का, इस तरह मोशन बच्चा दौड़ रहा है तो उसका आपका सर्कुलेशन मोशन हो जाएगा। 4th देखते हैं, द मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी शा, और समुद्र के शीशा है वहाँ पर आपका मोशन ऑफ ए चाइल्ड क्या है? आपका ऑसिलेटरी मोशन है। और मोशन ऑफ ए हैमर ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल का जो मोशन है वो भी आपका ऑसिलेटरी मोशन है। मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इसमें से सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? आइए, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये आपका टाइम का जो यूनिट बेसिक है ये सेकेंड होता है, ये तो आपका सही है। और इसमें आपको सही नहीं पूछा है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये आपका गलत है। सब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज मेजर इन किलोमीटर, नहीं, और भी तरीका है नापने के लिए। और आपका किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन सही है, ये आपका सही है। ये 1 and 3 सही है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज मेजर इन किलोमीटर। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज ए नॉट कांस्टेंट, ये आपका टाइम कांस्टेंट रहता है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज ए एक्सप्रेस इन मीटर पर आवर, ये आपका गलत है। तो 3 आपका गलत है, 2, 4 एंड 5, इसलिए आंसर 2, 4, 5 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड, एक सिंपल पेंडुलम हो जो 32 सेकेंड लेता है, किस लिए? टू कंप्लीट द 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन इक्वल टू 32 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन का आपका 32/20 हो जाएगा। तो इसलिए टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 1.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन इज 240 किलोमीटर। 2 स्टेशन के बीच का जो दूरी है, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन, और इसका दूरी है आपका 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर द स्टेशन, और इस दूरी को तय करने के लिए ट्रेन कितना टाइम लेता है? 4 घंटा लेता है। तो कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस गिवन है, टाइम 4 आवर है, डिस्टेंस बाई टाइम आपका ये है 60 किलोमीटर पर आवर। आगे आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 किलोमीटर। ओडोमीटर जो होता है इतना किलोमीटर
रीड करता है व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 8:30 AM, और जब क्लॉक आपका जो टाइम दिखाता है 8:30 सुबह में। व्हाट इज़ द डिस्टेंस मूव बाय द कार इफ़ 8:50 AM, अगर 20 मिनट ज़्यादा चला गया, 20 मिनट बाद ये ओडोमीटर का डिस्टेंस तो होता है, तो ओडोमीटर रीडिंग हैज़ चेंज, ओडोमीटर का जो रीडिंग है 57,336 किलोमीटर हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट ड्यूरिंग द दिस टाइम से, इस टाइम के संदर्भ में, यानी कि 20 मिनट के संदर्भ में आपको ये बताना है कि डिस्टेंस क्या, तब भी इसको हो गया, दोनों घटाएंगे तो 20 मिनट बचेगा। देखिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये आपका इन दिस क्वेश्चन इट इज ए गिवन इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इतना दिया है 57,321 किलोमीटर, और फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर 57,300, और इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम दिया है 8:30, और इस तरह हम लोग का जो डिस्टेंस तय हुआ है 15 किलोमीटर माइनस करने के बाद, और टाइम जो लगा है 20 मीटर। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया है 0.75 किलोमीटर पर मिनट, ये पर मिनट के हिसाब से है, और आवर के हिसाब से देखिए 0.7 इंटू 60, और इस तरह से आपका 45 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर द डिस्टेंस मूव बाय द कार 15 किलोमीटर and the speed of car 0.75 किलोमीटर पर मिनट and 45 किलोमीटर पर आवर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का द सलमा टेक 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल बाई साइकिल। साइकिल से सलमा चलती है और स्कूल की ओर चलती है, और 15 मिनट लेती है अपने घर से स्कूल की तरफ। इफ़ द बाइसिकल हैज़ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर जो साइकिल का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हर हाउस एंड स्कूल। तो गिवन स्पीड आपका हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 15 मिनट पर सेकेंड, और 900 सेकेंड में हो गया, और डिस्टेंस आपको स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा 2 मीटर इंटू 900, 1800 मीटर चला, और इस तरह 1.8 किलोमीटर उसका दूरी है घर से स्कूल के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप दिखाना है फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस दिया है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग को बनाना है। तो आइए पहला केस देखते हैं। केस नंबर 1, ए कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड को आपको कांस्टेंट रखना है, और दूसरा में क्या करना है, ए कार मूविंग ऑन ए साइड रोड, और जो कार मूविंग कर रहा है साइड रोड में घूम रहा है। तो फिगर देखिए, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड कांस्टेंट, ये आपका दिस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। इसमें ही डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया, स्पीड इधर हो गया कांस्टेंट जिधर भी जाए। और अब दिखाना हमको एक कार पार्क ऑन ए साइड है, और इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार पार्क ऑन ए साइड, ये भी आपको कांस्टेंट शो कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम। ये आपका सिंपल फिगर हो गया ग्राफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, स्पीड बाई टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। सिंपल ले लेते हैं हम लोग, स्पीड इक्वल टू डी बाई टी, ये आपका हो गया। और इस तरह का कोई हमारा फार्मूला नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। ये गलत है और ये गलत है।
अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। आपको बेसिक यूनिट क्या होता है, ये मीटर पर सेकेंड आपको फोर्थ होगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए कार मूव विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट। कार 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट के लिए चलता है और विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, और 60 किलोमीटर अगला 15 मिनट चलता है। द टोटल डिस्टेंस कवर बाई ए डिस्टेंस। तो दोनों का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है आपको। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ये सॉल्यूशन किस तरह होगा, ये आपका स्पीड इक्वल टू डी बाई टी होता है और डिस्टेंस इक्वल टू आपका एस इंटू टी, स्पीड यूनिट टाइम हो गया। तो स्पीड डिस्टेंस निकलेगा 15 गुने 600 किलो, 600 हो गया आपका, और ये होगा आपका स्पीड 60 गुने 15, ये आपका 900 हो गया। दोनों 1500 निकल गया और आपको किलोमीटर में निकालना है, इसीलिए 60 से हम लोग भाग दे देंगे, किलोमीटर निकालना है। ये आपका मिनट दिया है तो आप किलोमीटर में निकालना है। इसको 15/60 को किलोमीटर में निकालना है। 60 से भाग देने के बाद आपका ये कट गया और 6 दूनी 12 और 6 5 30, ये कटने के बाद 25 किलोमीटर, इसलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या है, सपोज द टू फोटोग्राफ शोन इन फिगर ए एंड बी। दो फिगर दिखाया गया ए एंड बी, हैव टेकन एट ए इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, और लिया गया है 10 सेकेंड के अंतराल पर। If a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in this photograph, calculate the speed of car। और अगर डिस्टेंस 100 मीटर दिखाई देता है 1 सेंटीमीटर के ग्राफ में, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार, कार के स्पीड निकालना है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग पोजीशन के अनुसार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है कंपटीशन में। तो द फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी। 2 व्हीकल से डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फिगर शो कर रहा है। विच वन ऑफ देम इज मूविंग ए फास्टर। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। फिगर देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपका ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस तय कर रहा है और यहाँ से मिलाएंगे कौन तेज़ी से घूम रहा है। ये यहाँ डिस्टेंस है और ये मान लीजिए 10 है और यहाँ पर ये है आपका 30। तो आपको ये जो है फास्टर डिस्टेंस बी से कर रहा है तय। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ग्राफ शो ट्रक मूविंग विथ ए स्पीड विच इज ए नॉट कांस्टेंट। वो स्पीड जो कांस्टेंट नहीं है, ट्रक जो घूम रहा है। एक आपका देख रही है 2 और 3 आपका कांस्टेंट नहीं है। ये 2 और 3 स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये स्पीड कांस्टेंट होता है तो इस तरह जाता है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। और आपका ये भी 3 भी कांस्टेंट नहीं है और आपका 1 और 4 कांस्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।
अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।